नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बिजली विभाग के जेई और लाइनमैनों की मनमानी को लेकर आज झूलेलाल वार्ड के स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड के पार्षद और नगर निगम कार्य समिति के सदस्य अनु पांडे के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। पार्षद और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जेई द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों से कहा गया कि बिजली का बिल काया कुछ करके जमा करते रहिए, जिससे आपकी विद्युत आपूर्ति न बाधित हो और बकाया बिल भी जमा हो जाए। लेकिन लोगों की मांग तो वो जमा भी रहे हैं। भुगतान करने के बाद हफ्ते भर के भीतर ही लाइट काट दी जाती है। जनता तो जनप्रतिनिधि का फोन जेई द्वारा नहीं उठाया जाता है। वार्डवासियों ने इस मनमानी से आहत होकर के आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में फरीद सलमानी, उषा सिंह, सूर्य कुमार तिवारी, सूर्य पार्षद, साधना सिंह, सुनील मौर्य, सलमान अहमद, अखिल जायसवाल, मनीष पांडे, सचिन पांडे और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। हम जो है झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 के पार्षद हैं, इसलिए हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ यहाँ खड़े हैं। बिजली विभाग की अति से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। पहली चीज़ तो इनके केबिलें वायर वगैरह ज़मीन तक लटकते रहते हैं। 100 बार कहने पे एक बार आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद किसी का मीटर अगर जल गया, ये मीटर लेके गए, महीनों इन्होंने मीटर नहीं बदला और उसके बाद अपना मनमानी इन्होंने बिल भेजा और कम से कम इनको 10 बार इसके लिए इनको सूचना दी गई है। आज तक उसका उन्होंने कोई कार्यवाही उस पर नहीं की। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जेई साहब द्वारा कहा गया कि इनका बिल आप किस्तों में जमा करा दीजिए ताकि इनकी बिजली भी न बाधित होए और बिल भी भुगतान हो जाए। लोगों ने बिजली का बिल जमा करना शुरू कर दिया। किसी की 10,000 तनख्वाह है तो वो 8,000 उठा बिजली बिल दे रहा है और जिस दिन वो पैसा देता है दूसरे ही दिन बिजली काट दी जाती है। और जो लोग सक्षम है, लाइनमैन को 200-400-500 दे देते हैं तो वो तुरंत बिजली जोड़ देता है। और जो देने में सक्षम नहीं है उनके लिए कहा जाता है जाइए जेई से बात करिए। जेई से बात करने पे जेई कहते हैं कि एसडीओ से बात करिए। और आए दिन यहाँ खंभों में करंट उतरता था, गायों को कितनी बार करंट लगा, हम लोगों ने उस पर तिरपाल बांधा, टेप बांधा। कुल मिला के बिजली भुगतान के लिए तो पूरी तरह चैतन्य है विभाग, लेकिन सुविधाओं के नाम पे शून्य है। तो हम लोग जो है, हम पूरा क्षेत्र आज के बाद हम बिजली विभाग का सहयोग तभी करेंगे जब वो अपना उदासीन रवैया बदलेंगे, हमारी चीज़ों को समझेंगे, इसका निस्तारण करेंगे। जो मीटर जल गया और महीनों तक अपना मनमाना बिल इन्होंने भेजा और अभी तक पुराने बिल का कोई निस्तारण भी नहीं किया, वो ठीक करें। जो लोग हमारे यहाँ महीने में छोटी सी कमाई में बिल दे रहे हैं और उसके बाद भी उनका काट दिया जा रहा है कनेक्शन, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं बदली जाएंगी हम लोग किसी भी तरह से कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। और इस तरीके से यदि वो जांच करने या किसी तरह से आते हैं तो हम लोग उसका पूर्ण विरोध करेंगे, पूरी क्षेत्र की जनता मिलकर। ये नाका सब स्टेशन का मामला। रविंद्र त्रिपाठी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस्ती में होने वाली संविधान रैली में भाग लेने के लिए लखनऊ से बस्ती जाते समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता साधना मिश्रा तथा सांसद तनुज पुनिया का देवकाली बाईपास चौराहे के पास जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह, महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को फूलमाला पहनाया और उन्हें बुके दिया। इस अवसर पर अजय राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलने का कुचक रच रही है, जिसके तहत वह गरीबों, महिलाओं, नौजवानों का हक छीनना चाहती है, जिसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हैं। संविधान बचाओ रैली हो रही है जो पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित है। उसके तहत सभी लोग बस्ती जा रहे हैं और जो संविधान पर लगातार बाबा साहब के बनाए संविधान पर हमला हो रहा है उसको पूरी बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी और पूरे देश के अंदर आज ये रैली हो रही है। उसके तहत आज हम लोग बस्ती जा रहे हैं। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है, ये आतंकवादी घटना है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी। 16 चैनलों को जो कश्मीर के जो पाकिस्तान जो चैनल चला रहा था, 16 चैनल प्रतिबंध किया गया। जो भी देश के खिलाफ चीजें हैं उनको निश्चित तौर से प्रतिबंधित करना चाहिए। पूरे देश के साथ सब लोग खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। निश्चित तौर से जो भी घटनाएं घट रही हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अच्छा, राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र 2 दिन का दौरा है क्या? राहुल जी आ रहे हैं, अमेठी रहेंगे, रायबरेली रहेंगे। उसके बाद वो शुभम द्विवेदी जो शहीद हुए हैं पहलगाम में आतंकवादियों की जो गोली से जो मारे गए शुभम द्विवेदी, उनके परिवार में जाएंगे और उनको जाके अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। किस कार्यक्रम में जा रहे हैं आप? हम बस्ती जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज अयोध्या के उदया चौराहे पर विश्व श्री राम सेवा उत्तर प्रदेश द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ब्रजेंद्र कुमार दुबे, दीपक दुबे, मीडिया प्रभारी भूषण पांडे, उत्तर प्रदेश संयोजक संदीप चतुर्वेदी, श्रवण तिवारी और भगवा शेरनी, काजल पाठक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग केंद्र सरकार से की। इस मौके पर पाकिस्तान तथा आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। ब्रजेंद्र दुबे ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में ये आयोजन यहां पर विरोध स्वरूप किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अब सही वक्त आ गया है कि कार्रवाई करने का। का देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। अभी तक तो सेनाओं में चलता था कि हमारे सैनिकों को मारते थे, अब आम पब्लिक को ये लोग मारने लगे हैं। पूरा देश एकजुट होकर इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम लोग हर प्रकार से तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस दुस्साहसपूर्ण कार्यवाही का प्रधानमंत्री जी को बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। शुरू से इनकी मंशा यही रही है कि भारत में अशांति फैला हो। भारत के लोग अहिंसावादी हैं, ये हमेशा उनके कार्य में खलल डालने रहते हैं। हम लोगों को हमेशा, चाहे वो सीमाएं हो चाहे यहाँ हो, जबकि हम लोग चाहते हैं। अब आइए देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि वहाँ पर टूरिज्म का सफाया हो रहा है। अब वहाँ सब लोग जाने से डरते हैं, इसलिए हमारे देश की चाहे वो राजस्व हो चाहे जो हो, कितनी बड़ी क्षति हो रही है। अब हम लोग शांति चाहते हैं और शांति का शुरू से हम लोग देखते आए हैं कि केवल एक ही इलाज रह गया है कि पाकिस्तान का सफाया। और इसीलिए हम लोग जगह जगह एकत्रित होकर के प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश के साथ है। भारत दिनों में जो घटी है, हमारे 28 हिंदू भाई मारे गए हैं, इसके विरोध में हमने पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज जलाया है और पाकिस्तान का पुतला फूंका है। और मैं संदीप अयोध्यावासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्थली से उस पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दो लाइन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे बजरंगबली ने फूंकी लंका, वैसे तुझको जारेंगे और धर्म पूछ कर मारा तूने, धर्म बताकर मारेंगे। जय जय श्री राम। सभी श्री राम। चौक की मस्जिद हसन रजा खां से मुस्लिम समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर चौक घंटाघर होते हुए चौक की मस्जिद पर जुलूस को समाप्त किया। जुलूस के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे। हाथों में तख्तियां लेकर कैंडल मार्च निकालकर मुसलमानों ने पहलगाम की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो अपनी जान बचा चुके हैं उनको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार खासतौर पर पीएम मोदी से मांग करते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको भी इसी तरह की सजाए मौत मिलनी चाहिए। कैंडल मार्च में सिया धर्मगुरु मौलाना जफर अब्बास कुम्मी, अफजल हुसैन, सैयद परवेज हुसैन, सैयद हसन रजा, आफाक हुसैन, जाहिद वारसी बाबा सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने कहा कि पहलगाम के आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करे। यहाँ पर यह बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कश्मीर में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और उससे इंसानियत के हृदय को बहुत ही घात पहुंचा है, बहुत ही कष्ट हुआ है। ऐसी घटना जो है वो इंसानियत के लिए बहुत ही हृदय में कष्ट पहुंचाती है और हम ये चाहते हैं कि जो है वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ सरकार जो है वो बहुत ही सख्त कदम उठाए ताकि किसी में ऐसी ज़रूरत और हिम्मत ना हो कि दोबारा ऐसी घटना को जो है वो अंजाम दे सके। चौक हसन रजा खां से घंटाघर होते हुए चौक के जो हमने इसको किया है और इसके साथ शहर के सभी लोग मौजूद हैं। इसमें हमारे भाई भी मौजूद हैं और इसमें पेश नमाज साहिब मौजूद हैं और शहर के सभी लोग मौजूद हैं। मुतवल्ली वसीम साहब हैं और हमारे जो है वो जुरिया साहब हैं, हसन रजा साहब हैं और हमारे आफाक साहब खड़े हुए हैं, अफजल साहब हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। और सरगम हमेशा से हमारा ये है कि हमने हमेशा जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ कदम उठाया है और चूँकि हम लोग करबला से सबक लेते हैं, करबला का पाठ पढ़ाते हैं और करबला
से इंसानियत का दर्स मिलता है। इमाम हुसैन के मानने वाले हम लोग, लिहाजा कहीं भी जुल्म होता है दुनिया में हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हर जुल्म के ख़िलाफ़ हम लोग हमेशा खड़े हैं। आपने नमाज दुआ हमेशा हम लोग यही मांगते हैं कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है और ख़ासकर हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, अगर कोई भी संगठन है इस तरह का जुल्म कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, अगर वो लिबास पहन करके मुस्लिम का जो है वो भेष धारण करे हुए और लिबास पहन करके यानी वस्त्र पहन करके हिंदू का जो है वो वेश धारण करे हुए है, और अगर इस तरह की कोई घटना को अंजाम देता है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हिंदू भाई से कोई ताल्लुक़ है और ना मुसलमान से कोई ताल्लुक़ है जो इस घटना को अंजाम देता है। ये बात आपकी बहुत अलग बात है, इससे भी बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। इसको ये सवाल आप यहाँ ना पूछिए, पता नहीं है पूछा कि नहीं पूछा, ये कि राजनीति है। ज़फ़र अब्बास नाम है।